देखो आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट देख चुके थे जी। तो सबसे पहले इसका पहचान देखेंगे, इसकी पहचान क्या होता है ना। आखिर हम लोग पहचानेंगे नहीं कि कौन सा ऐसा वाक्य है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। जब तक उस वाक्य की पहचान नहीं होगा तब तक सही रूल नहीं लगेगा, और जब तक सही रूल नहीं लगेगा तो वो सही बनेगा नहीं। तो चलो पहचान इसकी क्या है, देखो लिखेंगे जिस हिंदी क्रिया जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो आदि लगा रहे हैं। तो वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं, टेंस में होते हैं। ठीक है, उतारो। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान क्या है। अगर कोई ऐसा हिंदी का वाक्य रहे जिसकी क्रिया के अंत में, कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताए थे कि अगर क्रिया है ना, वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो, अगर ऐसे रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगाएंगे। बस समझ में आ गया। ठीक उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है कि जिस हिंदी क्रिया है ना, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में वहां ता है, ता हूं, ती हूं, ता है, ती है, ये सब था ना। तो यहाँ पे क्या है, रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, ये सब लगा हुआ रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है ना। ये तो वे वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। समझ में आया। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, है ना। तो 6 को हम बता रहे हैं, वो 6 का स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहला अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अफर्मेटिव में क्या, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जिस वर्ब के अंत में ING लगा देंगे, जैसे गो हो गया, उसमें ING लगाएंगे तो V4 बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया। नेगेटिव सेंटेंस देख लो। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में ये हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नोट, और फिर नोट है, इटी है ना, नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। बस इज, आर, एम के बाद नोट डाल देना है। क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, हाँ ना। थर्ड में देख लो,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है सो देख लो, ए सिर्फ इज आर एम को क्या कर देना है, बाहर निकालना है, ठीक है। हाँ, क्या करेंगे, इज आर एम को हम सिर्फ बाहर निकाल देंगे, ठीक है। बस वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो देखो ये सब कैपिटल से हो जाएगा, इज आर एम हो गया ना। इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे, यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे देंगे, ठीक है ना। यस सर। हाँ, फिर इसके बाद जो है ऐसे 4 में देख लो, है ना, ये क्या है यहाँ से, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा, है कि नहीं। यस। तो इसको में हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, और इसके बाद में नोट लगा दीजिए, नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एकदम आसान है, बस एक याद करेगा, नेगेटिव है तो इसके बाद खाली नोट लगा देना है। फिर अगर इंट्रोगेटिव करना है, इसको खाली बाहर निकाल करके बाकी वही चीज को लिख देना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो इज आर एम के बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नोट लगा देना है, ठीक है। इसमें WH जोड़ देंगे तो WH इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और इसमें WH जोड़ देंगे तो WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, है ना आसान। यस। हो गया। चलिए तो उसको भी देख लेते हैं। पांचवा क्या है, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम WH लिख दे रहे हैं 2 गो, व्हाट, व्हेन, ठीक है, और भी बहुत सा होता है। इसके बाद में क्या हो गया, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ छूटा नहीं ना, नहीं। WH इंट्रोगेटिव हो गया। अब एक है क्या, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो कुछ नहीं है, यही रहेगा, और सब्जेक्ट के बाद खाली क्या कर देना है, नोट डाल देना है, तो क्या हो जाएगा, WH इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। हाँ, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। देख लेते हैं उसको भी, है ना। WH कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, नहीं सर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो हो जाएगा यहाँ से व्हेन, वेयर, ये हो गया ना। फिर इसके बाद में क्या लगा देंगे यहाँ से, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, और प्लस क्या हो गया, नोट, और प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। लिखा जाए, देखो समझाते, देखो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान देख लिए थे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही हूँ, है ना, या रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, अगर ये सब लगा हुआ रहेगा तो वो सेंटेंस, वो वाक्य किस में होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है ना। इसका 6 स्ट्रक्चर बताया। पहला अफर्मेटिव, जो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। सेकेंड में है नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। इसी प्रकार से तीसरा इंट्रोगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम लोग देखेंगे इसकी एग्जाम्पल के बारे में, है ना।
हाँ चलो बोलो तो सेंटेंस पहला क्या है। राम पत्र लिख रहा है। देखो राम पात्र लिख रहा है, समझना यहाँ पे यह अफर्मेटिव का है। राम पात्र लिख रहा है, लिख रहा है, यही था ना पहला। हाँ हाँ यस हाँ, तो राम पात्र लिख रहा है अफर्मेटिव है। रहा है, लिख रहा है, रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है ना। यस तो यहाँ से सबसे पहला सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट दे दिए राम, ठीक है। यस अब ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है तो इसमें तो ईज लगेगा, राम एक है तो यहाँ पर ही क्या हो गया, ईज लग गया, राम इज। अब इसके बाद आता है भी फोर, तो राइट मने होता है लिखना, WRITE होता है, लेकिन ई को हटा करके ING लगाया जाता है। ये नहीं कि WRITE और ओकर बाद ING लगाएंगे, नहीं। तो जैसे ही ING लगता है ना, ई हट जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से WRITING, राइटिंग। राम इज राइटिंग। अब एक लेटर लिख रहा होगा ना, हाँ, तो ये है ना आ लेटर, ठीक है। यस तो राम इज राइटिंग अ लेटर, है ना। समझ में आया, अफर्मेटिव में बन गया। हाँ सेकंड क्या था, आप लोग पटना नहीं जा रहे हैं। आप लोग पटना नहीं जा रहे हैं। देखो आप लोग पटना नहीं जा रहे हैं, पटना नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो आप लोग पटना नहीं जा रहे हैं, देखो नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट प्लस ERM प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, तो आपका या आप लोग का यू होता है कि यस यू के साथ में क्या लगता है आर, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, है ना। और यहाँ तो प्लूरल है, यू आर। इसके बाद हो गया नोट, क्योंकि नहीं है नहीं तो नोट लगा देंगे, यू आर नोट, है ना। अब हो गया वर्ब V4, तो वर्ब क्या है, जाना है ना यहाँ पे, तो गो, और इसमें ING लगा दो, गोइंग, है ना। क्या हो गया, टू पटना, ठीक है ना। ये हो गया, बन गया, बस समझ में आया जी। ये हो रहा है सही। यस सर। हाँ चलो, हाँ नेक्स्ट बोलो। वे लोग श्याम को पीट रहे हैं। वे लोग श्याम को पीट रहे हैं, देखो वे लोग श्याम को पीट रहे हैं, श्याम को पीट रहे हैं। वे लोग श्याम को पीट रहे हैं, यही ना। हाँ तो यहाँ से भी देख लो, ये अफर्मेटिव का ही है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से दे, और दे के साथ में क्या लगेगा आर, दे आर। अब V4 है ना, तो बीट माने पीटना होता है, और एकरे में ING लगा दो तो हो गया बीटिंग, यस है ना। हाँ तो दे आर बीटिंग, श्याम भाई किसको पीट रहा है, श्याम को। श्याम को। यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, हाँ। चलो तो यहाँ लिख देते हैं श्याम, बन गया ये कि दे आर बीटिंग श्याम, है ना। हाँ वे लोग श्याम को पीट रहे हैं। नेक्स्ट बोलो। क्या राम और श्याम गया जा रहे हैं। क्या राम और श्याम गया जा रहा है। हाँ देखो क्या राम और श्याम गया जा रहा है, गया जा रहा है। तो क्या राम और श्याम गया जा रहा है। देखो तो सबसे पहला क्या लगा हुआ है, तो इसका इंट्रोगेटिव में है ये, जो क्या से शुरू होता है, शुरू दिन हम बताए थे। तो क्या से शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव का हम स्ट्रक्चर जानते हैं, ERM प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद V4, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। साइन ऑफ इंट्रोगेशन। चलो तो यहाँ पे राम और श्याम दो गो है ना, यस तो प्लूरल के लिए R लगता है ना, यस तो R को बाहर कर लो, R
राम राम एंड श्याम। देखो जब भी नाम होता है ना तो बड़ा लेटर बड़ा होता लेटर है, ठीक है। यस और यहाँ भी बड़ा देना है, ठीक है। तो आर राम एंड श्याम, इसके बाद V4 तो काची हो गया गो, गो और इंग। ING लगा दीजिए तो गोइंग, ठीक है ना। गोइंग टू गया। गया गया। बात समझ में आया। यस। क्या राम का भाई अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है? क्या राम का भाई अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है? देखो क्या राम का भाई, क्या राम का भाई अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है? अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, यही है ना। यस। सॉरी यहाँ पे भी देना पड़ेगा ना, क्या है ना, यस तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर भी देना, ये छूटना नहीं चाहिए। तो क्या राम का भाई अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है? तो देखो यहाँ से राम का भाई एक ही है ना, यस तो यहाँ पे ईज बाहर है, ठीक है। यस हाँ ईज हो गया। यस ईज राम्स ब्रदर, ईज राम्स ब्रदर, ठीक है ना। यस ईज राम्स ब्रदर नोट नोट, ये हो गया ईजाराम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। अब V4 तो पढ़ना का क्या होता है? रीडिंग। और उसमें ING लगा देंगे तो क्या बन गया? रीडिंग। इज राम्स ब्रदर नॉट रीडिंग इंग्लिश। इंग्लिश, क्या हुआ है तो इंग्लिश। बस समझ में आया। यस। और है नहीं। ठीक। चलो सेंटेंस बोलो। वे लोग कहाँ क्यों जा रहे हैं? वे लोग वहां क्यों जा रहे हैं ना। यस। चलो वे लोग वहां क्यों जा रहे हैं? वहां क्यों जा रहे हैं? वे लोग वहां क्यों जा रहे हैं, ठीक है। यस। हाँ देखो सबसे पहले क्यों का मीनिंग देंगे यहाँ पे तो काची हो जाएगा वाई। वाई। और वे लोग है तो उसके साथ में क्या लगता है और। आर। तो YR WH इंट्रोगेटिव है ना, YR और उसके बाद सब्जेक्ट दे दो तो YR दे। जाना का क्या हो गया गो। और इसमें लग गया ING। यस। तो YR दे गोइंग टू दे। गोइंग देयर। देयर, खाली टू नहीं लगाना है, गोइंग देयर है ना। यस हाँ YR दे गोइंग देयर। ठीक है। ठीक। हाँ हाँ अगला बोलो। राम के भाई लोग स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ राम के भाई लोग स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? देखो यहाँ राम के भाई लोग स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं, यही ना। यस। तो सबसे पहले क्यों का मीनिंग दे देंगे वाई, इसके बाद सब्जेक्ट था राम के भाई लोग तो क्या हो जाएगा यहाँ, लेकिन राम्स एक ही को ब्रदर। भाई लोग एक से अधिक है ना हाँ, तो तो आर। लग जाएगा जी। यस YR राम्स ब्रदर ब्रदर। राम्स ब्रदर्स हो जाएगा यस। कहे कि भाई लोग। भाई लोग। तो YR राम्स ब्रदर्स, उसके बाद नोट नोट और गोइंग गोइंग टू टू स्कूल। यस। ये चीज आया बात समझ में। यस तो ठीक है अब इतना ही है।